श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण समारंभा श्रीरामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी कथामारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। परम कृपालु दयालु करुणामृणालय सर्वसमर्थ भगवान वसुदेव नंदन हमारे आराध्य कृष्णचंद्र जी की अहेतु की कृपा से गुरुजन वृंद मातृ पितृ चरणों के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को नमन करते हुए, निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने इस संस्कार शाला के माध्यम से गत दिवस जो चर्चा चल रही थी महाशिवरात्रि पर्व की, उसको आगे बढ़ाते हुए कल मैंने प्रस्तुत किया था कि जो शिवरात्रि व्रत है वह हम गृहस्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। उस व्रत को हमको अवश्य करना चाहिए और उस विषय में मैंने व्रत की परिभाषा बताई थी। जो हम उस व्रत को सम्यक प्रकार से विधि विधान से कर सके तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो तभी हमें वो जो हमारा उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो सकते। कल के प्रसंग में चर्चा चली थी कि जो शिवरात्रि व्रत है वह इस प्रकार से मनाया जाता है। कल मैंने आप सब लोग जो हमारे गत वीडियो है उसमें आप श्रवण करेंगे कि कई लोगों की ये धारणा होती है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था, परंतु ये बात कहीं दृष्टिगोचर होती नहीं है। जहां तक इस दास ने अध्ययन किया है, संत महापुरुषों के चरणों में जो कुछ प्रसाद ग्रहण किया है वो तो यही है कि इसमें दो कथाएं प्रचलित हैं, दो उपाख्यान प्रचलित है, जिस कारण से शिवरात्रि व्रत शुभारंभ हुआ है। पहली कथा यह है कि जब भगवान विष्णु ने इस जलमय संसार में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की तो उस अपने नाभि से कमल की उत्पत्ति की और उससे कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके अपने क्षीर सागर में चले गए और वहां शयन करने लगे। वहां जब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे इस जल में सबसे आदि पुरुष मैं हूं, मैं ही इस संसार का प्रथम पुरुष हूं, तो ऐसे जाते जाते जब देखा तो भगवान क्या अपने अर्धांगिनी महालक्ष्मी को जो शेरशैया पर भगवान पड़े हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके सारे पार्षद वहां पर विराजमान हैं। ब्रह्म जी को अहंकार आ गया
गर्व हो गया कि मैं ही इस सृष्टि का मूल कारण हूं, और वह भगवान विष्णु को बोलने लग गई, अरे आप कौन है? देखो मैं ही इस सृष्टि का आदि पुरुष हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं ही इस संसार का पितामह हूं। तुम्हारा मेरा सम्मान करना चाहे और तुम बिल्कुल ऐसे से सैया पर लेटे हुए हो। इस बात को भगवान नारायण ने कहा, अरे ब्रह्मा, तुम भ्रमित हो गए हो। इस जगत तो मुझे में स्थित है, और इस जगत में मैं ही आदि पुरुष हूं। मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उससे तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए आदि पुरुष मैं हूं। अब ऐसे में दोनों में विवाद हो गया। भगवान विष्णु कह रहे कि मैं आदि पुरुष हूं, ब्रह्मा जी कह रहे मैं आदि पुरुष हूं। कहते कहते युद्ध छिड़ गया, और ब्रह्मा जी ने अपने पाशुपत शस्त्र ले लिया और विष्णु ने अपने माहेश्वर शस्त्र, और दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई जब हुई, सब सृष्टि में प्रलय होने वाला था। सब देवताओं लोग चिंतित हो गए और सीधा कैलाश पर्वत भगवान शंकर के पास गए। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। दोनों में युद्ध छिड़ गया। भगवान की स्थिति सुनकर, देवताओं की स्थिति सुनकर भगवान शंकर जान गए। बोले मैं जानता हूं इनका युद्ध का कारण, तुम निश्चिंत रहे, मैं ही इनका युद्ध शांत करूंगा। और कहते हैं भगवान सीधा उनके बीच में जा करके, और क्या कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशी शिवलिंग तयोद्धूता कोटि सूर्य समप्रभा। भगवान उन दोनों के बीच में फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन अपने एक विराट शिवलिंग के रूप में स्थित हो गई। उस लिंग के उत्पत्ति हो गई जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी प्रभावकारी था। अब जब उसको उन्होंने देखा तो वो दोनों का युद्ध शांत हो गया। अरे उसने कहा ये कौन है? ऐसे निष्कल लिंग को देखकर, निराकार ब्रह्म को देखकर और भगवान किस लिंग स्तंभ को देखकर दोनों शांत होकर के समझ गए कि अरे हम मिथ्या ही गर्व कर रहे हैं और महान कर रहे हैं। अरे यही है आदि पुरुष जो जिनका हम आदि अंत नहीं पता कर सकते। तो कहते हैं वही फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की तिथि थी, और उसी तिथि में भगवान शिवलिंग का एक प्रादुर्भाव हुआ, और उस दिन से दोनों ने सबसे प्रथम उसी लिंग का पूजन किया। उसी लिंग का पूजन किया सबसे पहले, और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप कृपालु हैं, दयालु हैं, मानव आपकी पूजा कैसे कर पाएंगे? तो कहते हैं भगवान ने कहा जाओ, मैं पूरी पृथ्वी में 12 ज्योतिर्लिंगों में विभक्त हो जाऊंगा, और जहां जहां मेरे ये शिवलिंग होंगे वहां वहां सब भक्त लोग मेरी पूजा पाठ करके पूरा फल प्राप्त होगा। और इस दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ऐसी रात्रि में 4 पहर जो मेरी पूजा करेगा उसको मैं बहुत फल प्रदान करने वाला हूं। ये कथा ये भगवान ये शिव पुराण के ईशान संहिता में वर्णित है कि सबसे पहले इसी दिन भगवान कृष्ण शंकर जी ने अपने लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे, और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पैर की पूजा की थी। इसीलिए उसी दिन से यह शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा आती है कि एक वाराणसी नगरी में एक भील रहता था, उसका नाम था गुरुद्रोह। उसका बहुत बड़ा परिवार था, उसका व्यवहार बड़ा क्रूर था, वो केवल हिंसक प्रवृत्ति का था। वो जंगल में जाता और वहां
प्राणियों को मार करके अपने घर का, अपने परिवार का भरण पोषण करता। बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उसके सारा परिवार भूखा प्यासा था। वह उनके भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार खेलने चला गया। अब जब गया तो सारा दिन भर, सुबह चल गया था, कुछ अन्न जल उसने ग्रहण नहीं किया था, चला गया था। उसको सारा जंगल में गया, कहीं भी उसको शिकार नहीं मिली। और जब शिकार नहीं मिलती है तो सायंकाल रात्रि के प्रथम पहर में वो एक जलाशय में, एक तालाब के पास आ जाता है और वहां एक पेड़ में छिप जाता है। इसलिए कि शाम को कोई न कोई वन्य जानवर, हिरण, मृग आदि यहाँ पर पानी पीने आएंगे तो मैं उनका शिकार करूंगा और अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा। तो कहते हैं जैसे प्रथम पहर चल रहा था, उसी समय एक मृगी वहां आई। और जैसे मृगी वहां आई तो उसने क्या किया, उसने वो एक पेड़, जो पेड़ था वो बिल्व का पेड़ था, बेल पत्र का पेड़ था, बेल का पेड़, उसमें बैठ गया। और जैसे वो मृगी आई, उसने ऐसे बाण चलाने के लिए अपना करतस से बाण निकाली। तो क्या था कि जैसे आगे पत्ते थे, वो पत्ते उसने तोड़े और वो नीचे गिर गए। उससे नीचे ही भगवान शिव का लिंग था। और उसने अपने जो पानी पीने की तुम्बी थी उससे पानी पिया और वहां बिलपत्र भी चढ़ गए, कुछ पानी भी चढ़ गया। जैसे मारने लग गया, मृगी ने कहा, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं ये? उसने कहा, देख मेरा कुटुंब बहुत भूखा है, मैं तुझे मारूंगा और तेरा मांस अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा। अरे उसने कहा, देखो मृगी बोलने लग गई, ये भाई भील, देख मेरे मांस तेरे परिवार का, तेरे संबंधी का काम आ जाए तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर, एक न एक दिन मरना है, बड़ा पुण्य का कार्य हो जाएगा और क्या, और इससे पुण्य क्या हो सकता है। परंतु भाई मेरी प्रार्थना है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और मैंने उनको छोड़ रखा है, मैं उनको अपने पति और अपनी बहन के पास उनको छोड़ दूंगा और मैं तब तेरे पास आ जाऊंगा। वो बोलने लगा, नहीं नहीं तू मानाबाजी कर तो भाग जाएगी। उसने कहा, मैं शपथ देती हूँ और जरूर आएंगे। वो चला गया। इसलिए पहले पहर के उसने वो बेलपत्र गिरा, पानी भी गिरा, नीचे शिवलिंग तो पूजा कर कुछ नहीं खाया। ऐसे जैसे दूसरा पैर शुरू होता है, उसी समय उस मृगी की बहन आई और वो भी जैसे पानी पीने लगती है, ढूंढते ढूंढते अपनी बहन को ढूंढते आई पानी पीने। उसने उसी प्रकार से वहां वो पत्ते तोड़े देखने के लिए और अनायास, उसको पता नहीं ये बेलपत्र है, बेलपत्र का पेड़ है, वहां से निकाला और गिर गया और उसे पानी पे पानी भी गिर गया। वो जैसे मारने को तैयार होने, भाई देख देख, वो भी ऐसे बोलने लग गई। उसने कहा, देख भाई ठीक है, मैं तैयार हूं मेरे मांस को अपने परिवार के लिए ले जाना, परंतु मैंने भी अपने बच्चे छोड़ रखे हैं, मैं अपने पति के पास अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दूंगा और तब तेरे पास मैं वचन देती हूँ। उसने उसे भी छोड़ दिया, चले। ये भी उसका दूसरा पहर की वहां पूजा हो गई। फिर क्या होता है, एक हिरण आता है और वो जब हिरण आता है, मृग ने आवाज सुनी, चकाचौंध से वो बाण चलाने लग गया। उसने कहा, अरे भाई क्या कर रहा है? उसने कहा, अरे मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तेरे को मार कर पूरा अपने बच्चों की भूख मिटाऊंगा। उसने कहा, ठीक है भाई मैं स्वीकार हूं, परंतु मेरे बच्चे आश्रम में हैं, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूं और उसको ढूंढ करके बच्चों को उसको सौंप दूंगा, मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार से तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। जब चतुर्थ पहर शुरू हो गया तो कहते हैं वो सब एक जगह मिल गई। पहली जो मृगी थी वो भी, उसकी बहन वो भी, और ये मृग भी, सब इकट्ठे हो गए वहां। और उन्होंने सबने ये विचार किया कि हमको एक ब्याज मिला था और ब्याज से हमने ये शपथ ले ली है। तो उन्होंने कहा, चलो भाई, हमारी जो शपथ है वो शपथ झूठी न हो, चलो सब
अपने बच्चों के अपने पड़ोस में किसी मृगी को दे दिया और अपने आप तीनों आने लग गए। परंतु क्या बच्चे भी आने आगे, जैसे बच्चे भी आए तो जैसे वहां पर आए उस समय चतुर्थ पैर शुरू हो गया था। फिर उसने बाण चला, प्यास लगी थी, पानी पिया, पानी से नीचे गिर गया, पत्ते भी हुए, पूजा हो गई। जैसे वो है ना वो रात्रि भर शिकार के चक्कर में भूखा भी रह गया, भोजन जागरण हो गया और उसने एक मात्र भी भगवान का शंकर का न नाम जपा था न कोई चिंतन किया था, पर अनायास चारों पैरों की पूजा होगी। और वो आगे भाई देखो हम सब हमारे सब परिवार कुटुंब आ गए हैं, आप अपने बच्चों हमारे मां से अपने बच्चों को तृप्त करिए, लो अपने बच्चों को ले जाए। उसके देखो 4 पहर की पूजा करने से उसका मन परिवर्तन हो गया, एकदम बदल गया और वो कहने लग गया देखो ये मृग, ये पशु योनि, ये ज्ञानहीन पशु योनि, ये धन्य है, परोपकारी है। कितना परोपकार है इनके अंदर। इन्होंने झूठ नहीं बोला, जो बात शपथ की थी वो फिर आगे और इतने प्रतिज्ञा पालक है। और मैं मनुष्य होकर भी अपने जीवन के लिए हिंसा त्याग ये पाप कर रहा हूं, अपने कुटुंब को भरण पोषण के लिए इनका मांस ले जा रहा हूं, धिक्कार है मेरे लिए। मैंने जीव हत्या अपने उदर पूर्ति के लिए, धिक्कार है मेरे लिए, धिक्कार है। ऐसे व्याध ने बाण को रोक लिया और उन मृगों से कहा भाई तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुमने मेरे जीवन को बदल दिया। व्याध के ऐसे कहने पर सज्जनों क्या होता है, उस व्याध ने अनायास 4 पहर की पूजा कर दी और उस पूजा करने से वो हिंसक प्रवृत्ति जो थी वो सब हट गई, उसका दिव्य और निर्मल हृदय बन गया। और सज्जनों जहां मन और तन निर्मल हो जाता, निर्मल मन जन सोई मोहि भाया, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हुए रामचरितमानस में, अरे मेरे को वही भक्त प्रिय है जिसके मन में कोई कपट कोई छल छिद्र कुछ नहीं है। चाहे वो पूजा करे न करे, वो चाहे अनुष्ठान करे ना करे, वो तपस्या करे ना करे, केवल निष्कपट मन हो जाए, निश्चल मन हो जाए, उसी को मैं प्राप्त होता हूं। सज्जनों कहते भगवान शंकर वही पर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रकट हो गए उस लिंग से, जो लिंग वहां पर उसने पूजा की थी, और उसको प्रेम से आलिंगन कर दिया। बोला हे भक्त बोल वर मांग, मैंने सब कुछ, वो कह रहे प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने अनायास अपनी इस हिंसक प्रवृत्ति थी जीवन में, कुछ पुण्य नहीं किया, आपका नाम नहीं जपा, आपका कोई कीर्तन नहीं किया, आपका कोई मंत्र अभिषेक कुछ नहीं किया, पर अनायास जो मैंने किया मुझे आप प्राप्त हो गए। भगवान शंकर हम मुझे क्या चाहे। भगवान कहते हैं उस व्याध वो चरणों में गिर पड़ा, भगवान से प्रश्न हो, उसने कहा जा हे व्याध जा, अब तू गुह नाम का भिल्ल हो और त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी आएंगे और जंगल में जब उनकी सेवा करेगा, और उनकी सेवा करते करते उनकी भक्ति करते करते भगवान की आराधना सेवा करते तो मुक्त प्राप्त हो जाएगा, भगवान राम को प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं वो मुक्त को प्राप्त वही व्याध श्रृंगेरपुर निषाद राज गुह बना और भगवान राम का आतिथ्य सत्कार किया और वह मुक्त हो जाता। कहते हैं वे सब जब जो मृग थे भगवान शंकर का दर्शन कर मृग योनि से मुक्त हो गए और वो भगवान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से दिव्य धाम को चले गए। इस प्रकार से ये सज्जनों ये शिव महाशिवरात्रि व्रत है, इसको व्रतराज कहते हैं। ये सब यमराज की जो यमराज के शासन के से मिटाने वाली ये शिवरात्रि है, यमराज से दूर करने वाली है, यमराज के गुणों को दूर करने वाली है, ये हमें बड़े आनंद देने वाले है। इसका हम विधि से उपवास करें, विधि से व्रत करें शिवरात्रि के और 4 पहर की पूजा करें। अगर किसी वैदिक ब्राह्मण को, अगर हम 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो किसी वैदिक ब्राह्मण को जो अच्छे ढंग से वेद पाठ कर सके, रुद्री पाठ कर सके। रुद्री पाठ के भी कई विधान है।
परंतु अगर सामान्य षडांग रुद्री जो 6 अध्याय वाली रुद्री है, उससे हम किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा भगवान शंकर का प्रतिष्ठित कोई लिंग है, नहीं तो पार्थिवेश्वर बना करके या नर्मदेश्वर भगवान है उनका अभिषेक करें तो उस चारों पैर कर सकेंगे तो बहुत उत्तम बात है। नहीं तो एक ही पैर करें या कीर्तन करें भगवान का, ये पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ये करते हैं। हालांकि यहाँ शास्त्रों में जो वर्णन है भगवान शंकर के अभिषेक का विधान है कि जलेन वृष्टिमात्पन्ने व्याधि शांति कुशोदके ददना च पशु कामाय सेयायुक्सरसेन च। मानी अगर हमारी बारिश होने के लिए भगवान जल से भगवान का अभिषेक करें, व्याधि शांति कुशोदके, अगर हमारे शरीर में कोई व्याधि है, रोग है, उसके लिए कुशा का कुश जल, कुश से मिश्रित जल को मानी जल में कुशा डाल दें, पानी में गंगा जल में कुशा डाल दें और उससे भगवान का अभिषेक करें। ददना पशु का, अगर पशु हमें चाहे तो दही से भगवान का अभिषेक करें। श्रिया लक्ष्मी चाहते तो इक्षु रसीन इक्षु मानी गन्ने के रस से अभिषेक करें। और अगर हम धन चाहते हैं मध्वाजी न मधुमनी शहद से भगवान का अभिषेक करें। मुमुक्षु तीर्थ वारिणा, और जो मुक्ति को चाहते हैं सारे बंधु तो तीर्थ वारिणा मानी गंगा जी के जल से, तीर्थ के जल से करें। पुत्रार्थी पुत्र आपनोती, पैसा में पुत्र प्राप्त करे तो पैसा मानी दूध, देसी शुद्ध वैदिक लक्षण वाली जो गाय माता है उसके दूध से अभिषेक करें। इस प्रकार से कई और भी विधि है, कोई कई प्रकार से विधि उससे कर सके। नहीं तो केवल भगवान का साधारण गंगा जल भगवान को बहुत प्रिय है। शंकर भगवान को गंगा जल बहुत प्रिय है। क्यों है वो कथा आप जानते, प्रचलित है कि भगवान जो गंगा जी है वो पर भगवान विष्णु के चरणों तक है। भगवान जानते जब राजा भगीरथ गंगा जी लाए तो भगवान शंकर की जटा में रही, भगवान ने खोली नहीं। क्यों? उनके सिर के शीतल हो रहा था, आनंद हो रहा था कि मेरे प्रभु का चरणों तक मेरे सिर में है, आनंद नहीं छू। तो भगवान चाहते मेरे इष्ट देवता भगवान विष्णु हैं और उनके चरणों तक मेरे सिर में पड़े बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को खूब अभय प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, ये शिवरात्रि महापर्व के जो उपाख्यान है मैंने आपको तो संक्षिप्त रूप में इनका श्रवण कराया है। आप लोग जो मंगलवार को जो शिवरात्रि महापर्व आ रहा है, आप हो सके इस प्रकार से इस विधि से चारों पैर भगवान शंकर की पूजा करें। और विधिवत से कहते हैं शंकर भगवान की पूजा करने वाले को हमेशा त्रिपुण भस्मी लगाना चाहे, त्रिपुण लगाना चाहे, रुद्राक्षी माला गले में हो और क्या होना चाहिए, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, रुद्राक्ष माला हो, त्रिपुंडर हो। इससे भगवान की पूजा करने का बहुत पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि अगर शंकर भगवान की पूजा करने है तो इनको अवश्य धारण करिए, रुद्राक्ष माला हो, त्रिपुंड हो, भस्मी हो, और इससे भगवान शंकर की पूजा करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। और शांत प्रिय भाव से करिए। अगर रात्रि भर उपवास रखे हो तो ठीक, अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको पूर्व प्रसंग में बताया है, जिस प्रकार से आप व्रत ले सकते। पर कहने का तात्पर्य है कि पूजा में हमारी व्यवधान न हो, इस प्रकार से हम फल अन्न जो भी ग्रहण कर सके और आनंद से भगवान का पूजन। कई लोगों का यह कहना है कि भगवान शंकर तो मदमस्त रहते थे, भांग धतूरा को ग्रहण करते थे, चलो हम भी भगवान का प्रसाद दे करके हम भी थोड़ा सा आनंद ले और भांग धतूरा पी लेते हैं, और वो तो उसमें होश वास में रहते थे। सज्जनों, यहाँ मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि भगवान वीरभद्र के सानिध्य में हम निवास कर रहे हैं और वहाँ सभी लोग हम जब से ये दास इस ऋषिकेश नगरी में आया है, गुरुकुल में प्रमाण निकेतन में जब से अध्ययन किया है, तब से हम नित्य निरंतर भगवान वीरभद्रेश्वर महा के दर्शन करते हैं। तो सभी लोग, हमारे मित्र लोग भी बोलते हैं कि चलो आज भगवान का प्रसाद ले ले और भांग ले ले, भांग पी लेते हैं और मत सज्जनों, इसमें मेरा थोड़ा सा ये सब लोगों से प्रार्थना है कि ये तो भगवान पीने वाले हैं,
भगवान में पीने की शक्ति और सामर्थ्य है, उसको पचा सकते हैं। अगर पिया है उन्होंने तो वो तो भगवान है, वो तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। अरे हम जीव है, हम कैसे उसे, अगर हमें अनुकरण करना है तो हम अच्छी चीज का अनुकरण करें। अरे भगवान तो जहर पान भी किया था, क्या हम जहर पान कर सकते जहर पान? तो ये अनुकरण परंपरा भगवान के साथ हमें नहीं करना चाहिए, यही मेरे कहने का सारांश है। और हम शुद्ध सात्विक भाव से भगवान की पूजा करें। भगवान जैसे हैं उनकी लीला परंपार है, उनकी लीला को कोई भक्त पार नहीं कर पाता है। तो हम क्या ऐसे शुद्र बुद्धि लघु बुद्धि कि हम भगवान का अनुकरण करें कि हम भांग पी गए, भगवान ने भांग पिया, ये नहीं, ये उचित नहीं है, ये शास्त्रोचित नहीं है। हम केवल शुद्ध और सात्विक भाव से भगवान शंकर जो शिव तत्व है उनसे उनके ऐसी सम्यक प्रकार से शुद्ध भाव से आराधना करनी चाहिए। यही शुभकामना आप सब लोगों को भगवान शंकर के इस महापर्व से शिवरात्रि की अग्रिम बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना। फिर आप समय लगे तो आप अपनी टूटी बाणी से मैं आपके बीच प्रस्तुत होऊंगा इस संस्कारशाला के माध्यम से। पुनः आप सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।